महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान अब कभी भी संभव है। इस बीच नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद और लव जिहाद का बयान देकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसी क्रम को एक कदम और बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने अपनी पार्टी की 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। तुमच्या मतदारसंघात एक तर घड्याळ तरी असेल, काही मतदारसंघात कमळ असेल, काही मतदारसंघात धनुष्यबाण असेल। आमच्या महायुतीच्या ह्या तीन खुणा आहेत। आपला मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आहे। अजून आम्ही सगळेजण बसून तिकीट वाटप केलेलं नाही, पण होईल। आपला मतदारसंघ आपल्यालाच मिळेल, त्याबद्दल काळजी करू नका। आणि त्या पद्धतीनं गेले 4 टर्म जे आमदार प्रकाश दादा आहेत ते असतील, बाकीचे वडीलधारी असतील, ज्यांनी पक्षाच्या करता अनेक वर्ष काम केलंय, त्या सगळ्यांना विश्वासात घेऊ। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री ने बीड़ में आयोजित सभा में आज एक ऐलान किया, जिसमें 10% सीट अल्पसंख्यकों को देने की बात कही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पूर्व कोल्हापुर में कनेरी मठ के संत समावेश कार्यक्रम में बोलते हुए विशेष समुदाय का नाम लिए वोट जिहाद और लव जिहाद विषयों पर सनसनीखेज बयान दिया था। आज या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। फडणवीस ने दावा किया कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू उम्मीदवारों को हराने के लिए वोट जिहाद पैटर्न के तहत सामूहिक रूप से मतदान किया। फडणवीस ने प्रदेश के 14 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट जिहाद पैटर्न का आरोप लगाया। फडणवीस के बयान के बाद विपक्ष उन पर हमलावर है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने फडणवीस को घेरते हुए कहा, उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास नहीं पता। महाराजा की सेना में विभिन्न जातियों के मावलों में मुसलमान भी शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू, फूले और अंबेडकर के महाराष्ट्र ने देश को समानता का संदेश दिया। यह महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि उसी राज्य के गृह मंत्री लव जिहाद और वोट जिहाद जैसे बयान देते आ रहे हैं। मला तर असं वाटतं की हे जे सध्याचे गृहमंत्री आहेत, सध्याचे म्हटलं थोड्या दिवसाचे असल्यामुळे, तर यांच्या या वक्तव्यातीच मला त्यांच्या वक्तव्याचं महाराष्ट्राच्या जनतेलाच एक प्रकारचं शर्मिंदा करणारं हे वक्तव्य असेल। शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि शिवाजी महाराजच त्यांना माहिती नाही। शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये सुद्धा मुस्लिम होते। शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। या महाराष्ट्राने पूर्ण देशामध्ये समतेचा संदेश दिला। त्या महाराष्ट्रातला गृहमंत्री या पद्धतीचं वक्तव्य करत असेल, ते महाराष्ट्रासाठी दुष्णावं नाही आहे। त्यांनी जाहीर माफी मागावी या वाक्याची। नाना पटोले ने कहा कि यह उनकी निजी राय नहीं है, बल्कि वह गृह मंत्री के तौर पर बोल रहे हैं। अगर लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। वह खुद गृह मंत्री हैं, कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास है, तो वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद के रूप में समानता के मूल्य का अपमान किया है। उन्हें महाराष्ट्र से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी निशाना साधते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी सिर्फ जिहाद, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात करती है। यदि वे इन 4 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में जमानत खो देंगे। यह बीजेपी के लोगों के द्वारा किया इस्तेमाल एक पैटर्न है। जिहाद हा शब्द त्यांना पाठ आहे, कारण जिहाद म्हटल्याशिवाय त्यांना मतं कोणी द्यायला तयार नाही। भाजपाला जिहाद, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान हे म्हणावंच लागतं। हे म्हटल्याशिवाय त्यांना मतं मिळू शकत नाही। त्यांच्या डिपॉझिट गोल होतील हे जर 4 शब्द वगळले तर डिपॉझिट जाईल त्यांची। हे 4 शब्द वगळून दाखवा म्हणा। लव जिहाद, जिहाद, पोट जिहाद, मुस्लिम, पाकिस्तान, हे सगळं अतिरेकी हे ठरलेले शब्द आहेत। त्यामुळे त्याच्यावर फार बोलण्याची गरज नाही। वोट जिहाद वाले बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी पलटवार किया।
उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का बयान महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड दर्शाता है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ किया ही नहीं है। सत्तेला महत्व दिलंय तेवढं विरोधकालाही दिलेलं आहे। हे दुर्दैव आहे की साम दाम दंडभेद, पवारांना संपा, ठाकरेंना संपा, काही आणखी त्यांची हाऊस फिटली नाही तर कार्यकर्ते बूथ पर्यंत फोडा तोडा ही भाषा आहे ही आमच्या छत्रपतींच्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या आणि कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रात कधी ऐकली। बदली करून प्रश्न सुटणार नाहीये। माझी प्रशासनाला मागणी आहे, नुसत्या बदल्या करून प्रश्न सुटत नाही, प्रश्नाच्या मुळाशी गेलं पाहिजे। कृती कोणी केलेली आहे, कुठेही गेलं पोलीसची बदली करा, कुठेही गेलं टीमची बदली करा, बदल्या करून प्रश्न सुटणार नाही। सिस्टम्स लावले पाहिजे, एन्काउंटर करूनही प्रश्न सुटणार नाहीये। ज्या दिवशी FIR वेळेवर होईल, फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स होतील आणि चौकात सगळ्यांच्या समोर फाशी होत नाही तोपर्यंत वर्दीचा धाक बसणार नाही। आणि आपल्या महाराष्ट्रात ज्या पोलिसांबद्दल आम्हाला सार्थ अभिमान आहे त्या पोलिसांच्या वर्दीची भीतीच लावली नाही, कारण का या राज्यामध्ये रक्ताचे सॅम्पल्स बदलता येतात, या राज्यामध्ये तुम्ही ऍक्सिडेंट करा, 2 लोक गेली तरी चालेल, तुमची गाडी पोर्सची आहे म्हटल्यावर तुम्हाला न्याय मिळतो। असाच समज नवीन पिढीमध्ये झालेला आहे। त्यामुळे पूर्णपणे गृह मंत्रालय, पोलीस चांगले आहेत, गृह मंत्रालयामध्ये प्रॉब्लेम, सिर्फ बदलिया करके फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ने उसके नीचे अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ बदली करके पुलिस की बदली करो, टीम की बदली करो, इससे नहीं होगा हल कुछ भी। सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस महिला सुरक्षितता के बारे में लेना चाहिए, जो ये सरकार कर नहीं रही है। सिर्फ उनको लगता है ये सरकार नहीं, ये वासेपुर की टीवी सीरियल है, ऐसा समझ के काम हो रहा है इस राज्य में। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं उनके बयान से आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि उनके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। फिलहाल मौसम चुनावी है। चुनाव के माहौल में राजनीति की गरिमा का नेताओं की डिक्शनरी में कोई स्थान नहीं। नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग कहां तक जाती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हर खबर की अपडेट के लिए आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।